सेम गाय खाना खा रही है, फिर भी दूध कम क्यों दे रही है? प्रॉब्लम अक्सर फीडिंग में होती है। किसान भाइयों, आज की इस खास चर्चा में हम इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ दाना पानी का सही बैलेंस बनाकर बिना किसी महंगी दवाई के गाय भैंस का दूध कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, खाना वही है, पेट भी पूरा भरा हुआ लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम अक्सर पेट भरने में नहीं, बल्कि जो खिलाया जा रहा है उसके न्यूट्रिशन में होती है। कई बार हम पेट तो भर देते हैं, लेकिन दूध बनाने के लिए जो असली ताकत चाहिए वो उस चारे में होती ही नहीं। इसी को कैसे ठीक करना है, आज हम यही समझने वाले हैं। और ये कोई किताबी बात नहीं है। हमारे ही एक साथी किसान रमेश का उदाहरण ले लीजिए। रमेश की गाय सिर्फ 8 लीटर दूध देती थी। उसने कोई जादुई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी गाय का फीडिंग फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया और दूध सीधा 8 लीटर से 11 लीटर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या खिला दिया उसने? वो प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी हम आगे जानेंगे। असल में होता क्या है, सही डाइट ना मिलने पर गाय भैंस ब्याने के बाद अपना 80 से 100 किलो तक वजन गिरा लेती हैं। इससे उनके अंदर एनर्जी की भारी कमी हो जाती है। नतीजा, जानवर कमजोर हो जाता है, समय पर हीट में नहीं आता, गाभिन नहीं ठहरता और पूरा का पूरा लैक्टेशन साइकिल खराब हो जाता है। वहीं एक सही डाइट वाली गाय का प्रोडक्शन हमेशा टॉप पर रहता है। एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसे समझना जरूरी है। डेयरी में हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? कुल खर्च का 50 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जानवरों के चारे और दाने पर जाता है। अगर ये डाइट बैलेंस नहीं है ना, तो हम भारी खर्चा करके भी अपना नुकसान ही कर रहे हैं। पैसा बस पानी में बह रहा है। तो सही तरीका क्या है? इसका सबसे कारगर और साइंटिफिक तरीका है TMR, यानी टोटल मिक्स्ड राशन। इसे आप अपने पशु की कंप्लीट थाली समझ लीजिए। हम अक्सर सूखा भूसा अलग और दाना अलग डाल देते हैं, लेकिन TMR का मतलब है कुट्टी किया हुआ हरा चारा, सूखा भूसा, दाना, खली और मिनरल्स, इन सबको एक साथ अच्छे से मिला के देना। इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। जब सब कुछ एक साथ मिक्स होता है तो जानवर अपनी पसंद की चीजें छांट कर नहीं खा सकता। इससे उसके रूमेन यानी पेट का पीएच एकदम बैलेंस रहता है। एसिडिटी या पेट फूलने जैसी बीमारियां नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इससे पशु की पाचन शक्ति 4 से 5% तक बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर दूध के फैट पर दिखता है। यहां से दूध बढ़ना स्टार्ट होता है। जी हां, अब बात करते हैं उस सीक्रेट दाना मिश्रण फॉर्मूला की। ये वो बैलेंस फॉर्मूला है जो सस्ता भी है और जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। बस इसका सही अनुपात समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि 100 किलो दाना मिश्रण कैसे तैयार करना है। ये रहा 100 किलो दाने का एकदम सटीक फॉर्मूला। इसमें हमें चाहिए 40 किलो मक्का या जौ, जिससे भरपूर एनर्जी मिलेगी, 25 किलो गेहूं का चोकर, प्रोटीन के लिए 16 किलो बिनौले की खली और 15 किलो मूंगफली की खली, साथ में 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो साधारण नमक। इन सबको मिला लीजिए और ये आपका एक परफेक्ट और दमदार दाना मिश्रण तैयार है। अब दाना तो बन गया, लेकिन इसे खिलाना कितना है? इसके लिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। हर 2.5 लीटर गाय के दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देना है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, इसलिए भैंस को हर 2 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देना है। और हाँ, जानवर के खुद के शरीर को मेंटेन करने के लिए 1 से 2 किलो दाना हर दिन अलग से देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन रुकिए, ये सीक्रेट कोई नहीं बताता। मान लीजिए आपकी गाय या भैंस 20, 25 या 40 लीटर तक दूध दे रही है, तो क्या सिर्फ इस दाने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को एक एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट चाहिए होता है। कई लोग साधारण कच्चा तेल या कच्चा फैट पिला देते हैं, जो उनके पेट में फाइबर पचने की ताकत को ब्लॉक कर देता है। तो सही उपाय क्या है? इसका सबसे एडवांस्ड उपाय है बाईपास फैट। बाईपास फैट एक ऐसा प्रोटेक्टेड फैट है जो जानवर के पहले पेट में पचने के बजाय सीधे चौथे पेट में जाकर पचता है। शुरुआती दुधारू पशुओं में जो एनर्जी की भारी कमी होती है ना, उसे पूरा करने के लिए ये एक गेम चेंजर सप्लीमेंट है। होता क्या है कि जब साधारण तेल दिया जाता है तो वो रूमेन में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बाईपास फैट एक सुरक्षित कैप्सूल की तरह काम करता है। ये रूमेन के बैक्टीरिया को बिना कोई नुकसान पहुंचाए चुपचाप आगे निकल जाता है। और जैसे ही ये बाईपास फैट चौथे पेट यानी एबोमेसम में पहुंचता है, जहां बहुत ज्यादा एसिडिक माहौल होता है, ये वहां जाकर पूरी तरह घुल जाता है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जानवर को इंस्टेंट और भरपूर ऊर्जा मिलती है और उसका दूध का उत्पादन सीधे अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है। इसकी सही डोज भी समझ लीजिए। क्रॉस प्लेट गायों को रोजाना 100 से 150 ग्राम बाईपास फैट देना चाहिए और भैंसों को 150 से 200 ग्राम हर दिन। इसे अलग से खिलाने की कोई झंझट नहीं है। जो दाना मिश्रण हमने बनाया था उसी के ऊपर मिलाकर इसे आराम से दिया जा सकता है। बाईपास फैट के बाद डेयरी मुनाफे का एक और बहुत बड़ा सप्लीमेंट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है मिनरल मिक्सचर। इसे डेयरी का हिडन इंजन मानकर चलिए। ये मुश्किल से कुछ रुपयों का आता है, लेकिन इसका असर आपके मुनाफे पर बहुत भारी पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, पंजाब में एक स्टडी हुई थी। जब किसानों ने अपने पशुओं को लगातार मिनरल मिक्सचर दिया तो औसत दूध 8.5 लीटर से बढ़कर 9.1 लीटर हो गया। और सबसे कमाल की बात, 2 बच्चों के बीच का अंतर 467 दिनों से घटकर सिर्फ 386 दिन रह गया। मतलब जानवर लगभग 80 दिन पहले ही गाभिन हो गया। ये 80 दिन सीधे तौर पर आपका मुनाफा है। अब एक बहुत ही बेसिक चीज, भाई दूध का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। आप दुनिया का सबसे महंगा और अच्छा दाना खिला लीजिए, लेकिन अगर जानवर को भरपूर और साफ पानी नहीं मिल रहा है तो आपका सारा खर्च बेकार है। पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, दिन में कम से कम 3 बार साफ और ताज़ा पानी पिलाएं। दूसरा, हमेशा सूखे भूसे को हरे चारे के साथ मिक्स करके ही दें। और तीसरा, सारा खाना एक ही बार में ना डालें, दिन भर में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके दें। लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। कई बार हम सिर्फ गीला या हरा चारा भरपेट खिलाते हैं, जिससे दूध का फैट बिल्कुल गिर जाता है। कुछ लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए मिनरल मिक्सचर नहीं डालते। और सबसे बड़ी गलती, जानवरों की चरनी को घंटों तक खाली छोड़ देना। ये गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। सही डाइट और गलत डाइट का फर्क पशु की सेहत देखकर ही समझ आ जाता है। एक सही तरह से फीड की हुई भैंस की इम्यूनिटी मजबूत होती है, वो समय पर हीट में आती है, बीमार कम पड़ती है और आपकी डेयरी फार्म को हर साल मैक्सिमम प्रॉफिट कमा कर देती है। दो किसान भाइयों, आज की चर्चा का निचोड़ यही है। दूध बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बस सही फीडिंग समझनी पड़ती है। दाना मिश्रण का सही बैलेंस, मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट और खिलाने का सही तरीका, बस यही वो साइंटिफिक फीडिंग है जिससे आप अपने डेयरी फार्म को एक बड़े मुनाफे में बदल सकते हैं। तो क्या आप आज से ही इस फॉर्मूले को आजमाने के लिए तैयार हैं?